आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर अफ़ज़ाइश और मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद में नालों के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। नालों पर वाक़े गैर क़ानूनी तामीरात को जल्द मुनहदम किया जाएगा। जुमा के रोज़ मानसून के सीज़न प्लान पर वज़ीर तलसानी ने GHMC के सीनियर अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर गजवार विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर आला अहदेदार शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने कहा कि हर साल मौसम बरसात में नालों के और ओवरफ्लो होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा नालों से मलबे का काम हटाने का जोरों पर जारी है। नालों पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात को मुनहदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालों पर मकानात तामीर करते हुए जिंदगी बसर करने वाले अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे और बाद में उन्हें यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। वजीर ने कहा कि शहर में 1.368 किलोमीटर तक नालों को तरक्की दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि KTR के ज़ेर एहतमाम नालों से मुताल्लिक़ एक वर्कशॉप जल्द मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मिशनरी की मदद से ओपन नालों से मलबे को हटाया जा रहा है। वज़ीर तलसानी ने नालों और तालाबों पर नाजायज़ कब्जा जात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। అదే కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మాన్సూన్ చాలా సీరియస్ ఉంది మనకు తెలిసిందే. మీరు జాన్వరిలో స్టార్ట్ చేసేది మేము మార్చిలో స్టార్ట్ చేసామని చెప్తాం. యాజ్ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। NV रमना पहली बार चीफ जस्टिस की हैसियत से हैदराबाद आए हैं। इस मौके पर तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली, वुज़रा KTR महमूद अली, सबिता इंद्रा रेड्डी, पुवड़ा अजय, CS सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और सीनियर अहदेदारों ने हवाई अड्डे पर NV रमना का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस NV रमना एयरपोर्ट से बराह रास्त राजभवन के लिए रवाना हो गए। वाज़ेह है कि आज सुबह जस्टिस रमना तिरुमला में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में भी हिस्सा लिया। रियासत में जनूब मगरिबी मानसून सरगर्म है। शुमाली मगरिबी खलीज बंगाल, उड़ीसा और बंगाल के आसपास के इलाकों में हवा के कम दबाव की वजह से तूफान का अंदेशा जताया गया है। इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों में उड़ीसा के तूफान पार हो जाएगा, जिसके नतीजे में औसत से भारी बारिश का इम्कान जताया गया है। रियासत के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि भारी से इंतहाई मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना अजला में भी मूसलाधार बारिश होगी। कांग्रेस संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 सालों से अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने जुम्मे को मीडिया से बात करते हुए बैनुल अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि CM KCR मरकज से इस मामले में क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने पूछा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि TRS और BJP के दरमियान खुफिया मफाहिमत है, लिहाजा TRS हुकूमत BJP हुकूमत के खिलाफ बोलने से गुरेज कर रही है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ రోజున ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల మీద భారం వేస్తున్నది. అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడేమో ప్రజల మీద భారం వేయకుండే ఇలాంటి పరిపాలన గతంలో జరిగింది. అందుకని ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఒక నిరసన
वजीर गंगुला कमलाकर ने अपने दफ्तर में रियासत के रजाकाराना तंजीमों और नाई ब्राह्मण संघ के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर 250 मुफ्त यूनिट स्कीम के तरीक़ों पर भी तबादले ख्याल किया गया है। इस मौके पर वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि हर अहल इस्तिफादा कुनिंदा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जल्द अज जल्द ऑनलाइन दरख्वास्त देने की तजवीज़ दी गई है। బలవంతంగా కూర్చుంటే విద్యుతాను కోఆపరేటివ్ యాక్ట్ పోయి అట్లా ఇస్లాం ఇచ్చేయాలి చాలు కష్టం ఉంటుంది మనకు కూడా ఏదైనా అటువంటి స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ఆర్డర్ లాగా ఉన్నట్టయితే సార్ దాన్ని బాగా పెట్టుకుంటే నివారించాలి। अंजनी कुमार IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वेस्ट जोन के दफ्तर में मीटिंग हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि तकरीबन 10,000 SFF पर मुश्तमिल मीटिंग हॉल का क़याम बाइस मसरत है। इस मौके पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों को तहनीत भी पेश की गई। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, CP वेस्ट जोन के अलावा महकमे पुलिस के आला ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। అన్వరులోని కాలేజీ నుంచి శ్రీ ముజాహిద్ ఆలం గారికి, कैंपस में जॉइंट CP AR श्रीनिवास के लीडरशिप में एक बहुत अच्छा फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ। लगभग 10,000 SFT का ये कॉन्फ्रेंस हॉल विद स्टेट ऑफ आर्ट साउंड सिस्टम, जो कि एक पब्लिक और पुलिस पार्टनरशिप का एक बेहतरीन नमूना है, आज उसका ये शुरुआत हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के टाइम में पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का हर जगह। राचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि महकमे पुलिस में खदमात अंजाम देने वाले एहलकारों के अफराद खानदान की सेहत से मुतालिक अहम फैसला लेते हुए शुरू किए गए वैक्सीनेशन ड्राइव पर अमलावरी जारी है। इस सिलसिले में LB नगर जोन में वैक्सीनेशन डोज का पहला मरहला शुरू किया गया है। उन्होंने तमाम पुलिस एहलकारों से अपने फैमिली मेंबर्स को कोविड वैक्सीन दिलवाने की अपील की है। CP महेश भगवत ने इस मौके पर LB नगर में कायम किए गए वैक्सीनेशन मरकज का दौरा किया और डॉक्टर से बातचीत की है। इस मौके पर DCP ट्रैफिक श्रीनिवास से ACP LB नगर श्रीधर, ACP ट्रैफिक SHO LB नगर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ కంప్లీట్ అవుతుంది। మా కమిషనరేట్లో దాదాపు 12,000 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం గుర్తించాం। ఇప్పటిదాకా 30% ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఫస్ట్ డోస్ కంప్లీట్ అయింది। ఇంకా 70% కూడా ఈ వారంలో కంప్లీట్ అవుతుంది। ఈ వ్యాక్సిన్ మనకు స్పాన్సర్ చేసిన మన DMHO ఇతర రంగారెడ్డి। TRS के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर के घर पर आज ED का धावा हुआ है। 1064 करोड़ के बैंक को धोखाधड़ी के केस में ED तहकीकात कर रही है। रुकने पार्लियामेंट के क़यामगाह के अलावा दफातर पर भी ED के धावे किए जा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुद की मधुकान कंपनी के नाम पर बैंकों से भारी खर्च हासिल करते हुए बैरूनी ममालिक की कंपनियों को पैसा मुंतकिल किया है। इतलात के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों के मकानात पर भी ED के धावे जारी हैं। जिले मेरचल के कीसरा मंडल नागाराम RL नगर में वाक़ई एक मकान में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई है। सारिकीन ने घर का ताला तोड़कर घर से 20,000 रुपये और तिलाई जेवरात चोरी कर लिए। इत्तला के बाद पुलिस ने जायखू पर पहुंचकर जायजा लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है।
అలా కూడా తీసి మొత్తం एआईसीसी और टीपीसीसी की हिदायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए पेट्रोल बंकों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सेक्रेटेरिएट के करीब हिंदुस्तान पेट्रोलियम बंक के पास सदर प्रदेश कांग्रेस एन उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, पार्टी के तर्जुमान दासो जूश्रावन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासी हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए शहरियों की जिंदगी को अजाब बना दिया है। कीमतों में इजाफे से आज अशियाई ज़रूरियात दीगर अशिया की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। कांग्रेस कीमतों में कमी तक एहतजाज जारी रखेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से इजहार नाराजगी करते हुए एहतजाज किया गया। जो कॉल दिया है उस पे हम पूरी तेलंगाना राज्य में पेट्रोल बंक के पास ये जो दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल और गैस की दाम बढ़ते जा रहे हैं उस पे हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोदी और केसीआर गवर्नमेंट की इन्होंने जो एक्साइज और टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और वैट जो बढ़ाते जा रहे हैं, आज तेलंगाना में पेट्रोल की रेट 100 रुपए से ज्यादा हो गई। अब गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जा रही है। हम शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।